हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन एग्जाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक एवं राजनीतिक परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो एसआई के एग्ज़ाम हो या सीजीपीएससी प्री के एग्ज़ाम हो या इसके अलावा सीजी व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने सब इंस्पेक्टर के लिए प्रैक्टिस सेट, इसके साथ ही सीजीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट, छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, छत्तीसगढ़ समसामयिकी, इन सभी से संबंधित वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, राज्य प्रशासन में निदेशालय क्या है? तो क्या है निदेशालय? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यकारी अभिकरण। छत्तीसगढ़ के राज्य प्रशासन में निदेशालय जो है कार्यकारी अभिकरण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग का जिला स्तर पर कोई अधिकारी नहीं है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीपीएससी के द्वारा 2 बार पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति। छत्तीसगढ़ में संस्कृति विभाग का जिला स्तर पर कोई भी अधिकारी नहीं है। तो इसको आप याद रखेंगे, संस्कृति विभाग के अधीन जिला स्तर का कोई अधिकारी नहीं होता है, जबकि शेष विभाग में जिला स्तर के अधिकारी होते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि शेष विभाग में होता है या नहीं, तो आपको याद रखना है शेष विभाग में जिला स्तर के अधिकारी होते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिए हुए हैं, राज्य प्रशासन की अवधारणा किस शासन व्यवस्था में पाई जाती है? तो कौन से शासन व्यवस्था में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघात्मक व्यवस्था। राज्य प्रशासन की अवधारणा जो है संघात्मक व्यवस्था में पाई जाती है। तो इसको आप याद रखेंगे, संघात्मक व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन के साथ साथ राज्य प्रशासन के भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ में किस विभाग के अधीन कोई निदेशालय कार्यरत नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्मिक विभाग। छत्तीसगढ़ में कार्मिक विभाग के अधीन कोई निदेशालय कार्यरत नहीं है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न परीक्षा में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि निदेशालय का प्रमुख कार्य क्या है? तो आपको याद रखना है, निदेशालय का प्रमुख कार्य जो है नीति का क्रियान्वयन करना जो है निदेशालय का प्रमुख कार्य है। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस पद नाम में इस राज्य का प्रशासन संचालित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्यपाल पद नाम में इस राज्य का प्रशासन संचालित किया जाता है। अनुच्छेद 166 के तहत कार्यपालिका के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से संचालित किए जाते हैं। तो प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 166 के तहत कार्यपालिका के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से संचालित किए जाते हैं। इसको आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, किस विषय में राज्यपाल के लिए मुख्यमंत्री का परामर्श मानना आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण। मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण में जो है मुख्यमंत्री का परामर्श मानना आवश्यक है। तो प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, राज्यपाल के लिए मुख्यमंत्री का परामर्श मानना आवश्यक है, तो कौन से विषय में? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण। राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही की जाती है, तथा विभागों के बंटवारे के लिए भी मुख्यमंत्री का परामर्श आवश्यक होता है। अर्थात राज्यपाल स्वविवेक से मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा नहीं कर सकता है। तो इसको आपको याद रखना है, सभी का अधिकार जो है सीमित होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री के अधिकार हो या फिर राज्यपाल के। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, इस राज्य का कार्यपालिका प्रमुख निम्नलिखित में से कौन प्राधिकारी होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। छत्तीसगढ़ राज्य का कार्यपालिक प्रमुख जो है राज्यपाल होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है? तो कौन सा पद नहीं है छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उप मंत्री का पद जो है छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में नहीं है। तो इसको आपको याद रखना है। बाकी कैबिनेट मंत्री होते हैं, जैसे कि
कृषि मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, शिक्षक मंत्री हैं, इस प्रकार से कैबिनेट मंत्री होते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? तो कौन तैयार करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिला योजना समिति। पूरे जिले के लिए जो है एक विकास योजना का प्रारूप जो है जिला योजना समिति तैयार करता है। तो जिला योजना समिति द्वारा जिले के विकास हेतु विकास योजना का प्रारूप तैयार करना इसका मुख्य कार्य होता है। ये भी प्रश्न CGPSC के द्वारा 2013 में पूछा जा चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन तथा भत्ते निम्न में से किससे दिए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य कोषालय। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन तथा भत्ते जो हैं राज्य कोषालय से दिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य कोषालय। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ प्रशासनिक से बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों परीक्षा में जो है इस टाइप के प्रश्न अधिकतर पूछे ही जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए ताकि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आए तो आपसे आसानी से बन पाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको पढ़ाई से रिलेटेड ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।